एक गांव दीनापुर में एक विद्वान किसान साधु राम रहा करते थे। उन्हीं के गांव में एक नवयुवक धनिया रहता था। धनिया की आदत थी, वह हर बात पर चिंता करता था। जैसे गाय का बछड़ा बड़ा होगा कि नहीं, बीमार तो नहीं हो जाएगा, इस साल बारिश मुश्किल से ही होगी, फसल चौपट हो जाएगी, कहीं फसल पकी और काटते समय में बीमार हो गया तो मेरा बेटा स्कूल में फेल हो जाएगा। ऐसे ही अनगिनत चिंता में धनिया का हर दिन डूबा रहता था। जब धनिया अपनी इस चिंता की आदत से बहुत परेशान हो गया, तो उसने साधु राम से इससे उबरने का हल पूछने की सोची। और अगले दिन सुबह सुबह धनिया साधु राम के पास पहुंच गया। साधु राम ने धनिया को देखकर पूछा, क्यों भाई धनिया, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? धनिया, महाराज आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं आपके पास एक व्यथा लेकर आया हूँ। और इस तरह धनिया ने अपनी सारी व्यथा बुझे मन से बता दी। साधु राम ने धनिया से कहा, धनिया, तुम कल सुबह आना, हम दोनों मिलकर जरा अपने इलाके की सैर करके आएंगे। अगले दिन धनिया और साधु राम सुबह सुबह जंगल की तरफ चल दिए। ठंड का समय था, इसलिए काफी ठंड हो रही थी। तभी उनको एक हिरन दिखा। फिर साधु राम ने धनिया से पूछा, धनिया, कुछ दिखा? धनिया, हाँ महाराज, हिरन दिखा। फिर साधु राम बोले, धनिया, इतनी ठंड हो रही है, तुम्हें क्या लगता है इस हिरन को ठंड लगती होगी? धनिया बोला, महाराज, क्यों नहीं लगती होगी, हमारे जानवर घर के अंदर रहते हैं, वहां भी हम दरवाजा बंद करके रखते हैं, ये तो रात भर खुले में घूमते हैं। तो साधुराम बोले, है ना चिंता की बात? धनिया बोला, बिल्कुल महाराज, चिंता की बात तो है ही। फिर साधुराम ने कहा, ये जंगल है, इसमें शेर बाघ आदि कितने होंगे धनिया? महाराज, कभी गिने तो नहीं, पर 50-100 के करीब तो होने चाहिए। अब बताओ, ये हिरन 50-100 शेर बाघों के बीच में रहता है तो सोता कैसे होगा? इसे अपने प्राणों की चिंता होती होगी। महाराज, हमारे जानवर तो दिन में ही जंगल चरने आते हैं, थोड़ी ध्यान देने में चूक हुई तो बाघ शेर मार डालते हैं, इनको कोई बचाने वाला ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता, क्या ये सोते भी होंगे? चिंता तो प्राणों की होती ही होगी। फिर साधुराम बोले, धनिया, एक बात बताओ, तुम्हारे जानवर ज्यादा तंदुरुस्त हैं या ये हिरन? धनिया बोला, महाराज, लगता तो ये हिरन ज्यादा तंदुरुस्त और मोटा ताजा है। साधुराम और धनिया अब आगे बढ़े। तो उन्हें एक तालाब दिखा। धनिया को तालाब में मछली दिखी। साधुराम बोले, बताओ धनिया, इस बार गर्मी में तालाब सूखेगा कि नहीं? महाराज, तालाब सूख सकता है। तो धनिया, तब तो इन मछलियों के प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे।
वो तो पड़ेंगे ही महाराज। धनिया, तो बताओ, क्या ये मछलियां चिंता कर रही हैं कि तालाब सूख जाएगा? ये क्या चिंता करेंगी? इनमें इतनी समझ कहाँ? तो धनिया, ये चिंता करती गर्मियों में तालाब सूखने का, वो ज्यादा सही था या ये? चिंता करने से तो परेशानी ही होती है महाराज। साधु राम, तो धनिया, ऐसी समझ का भी क्या करना जिससे ये समझ ना आए कि गर्मी में सूखा पड़ेगा या नहीं। इससे हमारी चिंता करने से उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि हम चिंता ना करें तो हम व्यर्थ की परेशानी से बच सकते हैं। धनिया की समझ में अब थोड़ा थोड़ा आ रहा था। धनिया और साधु राम घर को लौट पड़े। रास्ते में धनिया ने पूछा, महाराज, चिंता तो फिर भी होती है, इससे बचा कैसे जाए? साधुराम बोले, देखो धनिया, चिंता करना व्यक्ति की एक आदत बन जाती है। जैसे हर आदत बदली जा सकती है, पर उसको बदलने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही चिंता की आदत भी बदली जा सकती है। धनिया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा महाराज? साधुराम, देखो धनिया, चिंता होती है क्योंकि हम वर्तमान में न रहकर भूत या भविष्य के बारे में सोचते हैं, जिस पर हम वर्तमान से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए यही असमर्थता रोज रोज की चिंता की आदत बन जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय वर्तमान में व्यस्त रहें और खाली बैठकर सोचने से अच्छा कुछ भी काम करते रहें। किसी भी काम को सोचकर करने की आदत छोड़ दें, क्योंकि चिंता करने वाला व्यक्ति आदत छोड़ने के बाद भी इतना सोच लेगा कि वह पर्याप्त होगा। और किसी भी काम को करके सीखें, ना कि सोचकर ही निश्चित कर लें कि वह होगा कि नहीं। धीरे धीरे ऐसा करने से धनिया, तुम्हारी ये चिंता करने की आदत कम हो जाएगी। धनिया को भी अब अपना सिर हल्का लग रहा था। वह बोला, साधुराम जी, आज का दिन सफल रहा और अब ये सब करके मैं देखूंगा। यदि कोई मुश्किल आएगी तो मैं फिर आऊंगा। साधु राम मुस्कुराते हुए बोले, जरूर आना धनिया, जब कभी भी समस्या आए तुम मुझसे पूछ लेना।